और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना से जो गांव अब तक अछूते थे, वहां भी लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण आ रहे हैं। लेकिन ना तो इन गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा है और ना ही इलाज की। न्यूज नेशन रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर हुई विकराल, पहाड़ों पर बढ़ा वायरस का खतरा। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बसे जो गांव कोरोना की पहली लहर से अछूते थे, अब वहां भी वायरस तेजी से पहुंच रहा है। राजधानी देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर टिहरी गढ़वाल जिले का सतेंगल गांव। इस गांव में लोगों की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन गांव के ज्यादातर घरों में लोग सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अब तक न तो स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहां जांच के लिए पहुंची है और न ही इलाज के लिए यहां किसी तरह की कोई दवा या किट भेजी गई है। लोगों को बुखार तो आ रहा है सब, तो लेकिन टेस्ट वेस्ट ऐसा कुछ नहीं, कोई दवाई वगैरह ये मेडिकल से ले रहे, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। पहाड़ों पर बसे सतेंगल गांव के लोग भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इस गांव से सबसे करीबी वैक्सीनेशन सेंटर की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बीच अगर लोग टैक्सी हायर करके भी जाते हैं तो उन्हें 1000 से 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। गाड़ी बुक करके ले जाते हैं, यहाँ से 17 किलोमीटर सत्य है वो ऊपर, वहाँ जाते हैं यहाँ से। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बसे जिन जिलों में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें टिहरी चौथे नंबर पर है। पौड़ी जिले में अब तक 200 लोगों की मौत हुई है, अल्मोड़ा में 89, पिथौरागढ़ में 80, जबकि टिहरी में 52 और पहाड़ी जिले रुद्रप्रयाग में कोरोना अब तक 49 लोगों की जान ले चुका है। टिहरी गढ़वाल से सत्यो इलाके में मौजूद इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सिर्फ एक डॉक्टर की तैनाती है। हेल्थ सेंटर के डॉक्टर मयंक राय बताते हैं कि इस इलाके में पहले कोरोना के मामले ना के बराबर थे, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों और शादी समारोहों के चलते संक्रमण तेजी से फैला। जो बाहर रह रहे हैं वहाँ इतना केसेस हो रहे हैं, बेड अवेलेबल नहीं हो रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहे, वो सब सोच रहे हैं कि किसी तरह हम अपने मूल निवास पे आ जाए। तो वहाँ से जब लोग आते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ से अपनी 72 घंटे की रिपोर्ट करा के, फिर उसके बाद वो गांव में आते हैं तो 72 घंटे में वो ट्रैवल करके आए, भले ही रिपोर्ट नेगेटिव है उनकी, पर वो ट्रैवल करके आए। पर वहाँ अगर वो संक्रमित हो जाते हैं, अगर उनको डिजीज़ हो जाती है, कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो गाँव में आते हैं तो गाँव में फिर वो फैल रहा है। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में प्रशासन गांव-गांव तक दवा और इलाज पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है वो समझिए। टिहरी के लोअर सकलाना इलाके में जब न्यूज नेशन की टीम ने खेत में अदरक की बुआई करते कुछ किसान परिवारों से बात की तो इन लोगों ने बताया कि कोरोना जांच तो दूर की बात है, यहाँ लोगों को बुखार के लिए मामूली पैरासिटामोल की गोली तक नहीं दी गई है। तो आप लोग यहाँ कुछ दवाई मिली? ना, कोई दवाई नहीं मिली सर हमको। आपके गांव में टीम आ पाई क्या? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। पैरासिटामोल हो या और दवा हो, कोई ऐसी दवाई दी? कोई दवाई नहीं दी, हम कमिट से खुद लेके आ रहे हैं। ये राजधानी देहरादून के वो गांव हैं जो सचिवालय विधानसभा से करीब 15 से 20 किलोमीटर में हैं। अब इन गांवों में भी अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बेहतर हो पाई, इन गांवों में भी अगर स्वास्थ्य विभाग दवाई नहीं पहुंचा पा रहा, तो फिर आप सोचिए प्रदेश के जो अन्य दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ की स्थिति क्या होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, टिहरी।